क्या आपको इलिश खाना पसंद है मगर ये आपको बाजार में मिलता नहीं और मिलता भी है तो ये काफ़ी महंगा मिलता है। तो आज हम आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताने वाले हैं जो लगभग इसी की तरह स्वाद में लगती है और दाम भी जिसका काफ़ी कम है। इस मछली की बनावट थोड़ा अलग होती है और यह एक सामुद्रिक मछली है और इलिश जो है ये बरसात के मौसम में मिलती है, वो गंगा नदी में खासकर पाई जाती है और ये ठंड के मौसम में आपको काफ़ी सस्ता 300 से 400 रुपए किलो मिल जाएगा। तो इस मछली का नाम है दोस्तों भोला मछली। तो आज हम बनाने वाले हैं भोला मछली का सरसों झाल। बंगाल में इसे कहा जाता है भोला माछेर सरसे झाल रेसिपी। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो भोला मछली का झाल बनाने के लिए सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ 2 मछलियाँ खरीदी हैं। ये लगभग 300 ग्राम के इतना है और ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है। तो जब भी आपको ये मार्केट में मिले तो आप इसको ज़रूर खरीदें। तो आप देख लीजिए ये इस तरह का होता है। तो ये एक सामुद्रिक मछली है इसीलिए इसका जो टेस्ट है कुछ अलग होता है। तो इसको मैंने धो लिया है। तो चलिए हम इसको पहले काट लेते हैं। आप बाजार में खरीदेंगे तो इसकी कटिंग करके भी आपको दे देगा। तो देखिए इस मछली का खास ये बात है कि इसका जो बनावट है मुंह का वो अलग होता है। आप इसे समुद्री मछली की जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दांत है। तो इसका देखिए मुंह का भाग से ही आप इसको पहचान सकते हैं। देखिए इसको चारों तरफ से मैंने इस तरह काट लिया है। अब इसको हम थोड़ा छील लेंगे। तो इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं होती है, ये बहुत ही आसानी से छिल जाएगी। देखिए ये कितनी आसानी से साफ हो गई है। तो अब हम इसको काट लेंगे। तो मछली को हम यहाँ पे काट लिए हैं। तो हम इसका सिर्फ पीसेस को बनाएंगे। तो इसको हम अलग कर लेंगे। तो इसको हम हटा देंगे। तो मछली को धोने के बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दें और हल्दी का पाउडर। अब यहाँ अच्छी तरह से इसे मिला लेना है जैसा साधारणतः सभी मछलियों में करते हैं हम। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे लाल लाल करके। तो आज जो हम इसका सरसे झाल बनाने वाले हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे यहाँ तलेंगे। तो इसको आप जरूर से जरूर सरसों के तेल में ही तलें। तो यहाँ हम 100 ml के इतना सरसों का तेल गरम करेंगे। तो तेल से यहाँ धुआं निकलने लगा है, देख सकते हैं आप। तो यानी कि तेल गरम हो चुका है। तो एक एक करके इसमें हम मछलियों को डाल के भून लेंगे। तो मछली तलने का एक टाइम होता है तो आप इसको तुरंत ही ना पलटें और मछलियाँ डालते समय जो गैस का फ्लेम है वो लो में कर दें, नहीं तो मछलियाँ चिपकेगी। बीच में इस तरह से बर्तन को घुमा दें, इससे मछलियाँ अच्छी तरह से पकेंगी। तो यहाँ देखिए इसको हमको ज़्यादा कड़ा से नहीं भूनना है, इसको हल्का लाल लाल करके भून लेना है। तो फिर हम इसको पलट देंगे एक एक करके। तो नॉनस्टिक बर्तन में बहुत ही आसानी से मछली भून रहा है देखिए। तो इसी तरह उलट पलट करके यहाँ मछली को भून लेना है। देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फ्राई हुई है। तो अब एक एक करके यहाँ सभी मछलियों को उठा लिया जाएगा। तो देखिए सभी मछलियाँ कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो यहाँ मछलियाँ भुन चुकी है। तो अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो इसमें लहसुन वगैरह हम नहीं डालेंगे, ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। तो यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज को पीसेस में काटा है और 1 चम्मच बड़ा चम्मच जीरा लिया है। तो इन सब का हम पेस्ट बनाएंगे। और इसके अलावा यहाँ मैंने 2 चम्मच सरसों लिया है और 2 मिर्ची लिया है।
तो सरसों और मिर्ची का पेस्ट हम बाद में बनाएंगे और अलग अलग दोनों मसालों को यहाँ तैयार करना है। तो चलिए हम यहाँ प्याज और जीरा को पीस लेते हैं। तो यहाँ मसालों को हमने पीस लिया है। तो अब हम नेक्स्ट में सरसों का पेस्ट बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा सरसों का पेस्ट तैयार। तो जैसा कि हमने मछली तलने के बाद तेल बचा हुआ छोड़ा था, तो उसमें हम आधा चम्मच के इतना 5 फोड़न डालेंगे। यहाँ इसे अच्छी तरह से भून ले। तो यहाँ जो 5 फोड़न है वो सुनहरा हो चुका है। तो जो पिसा हुआ मसाला है उसे हम इसमें डाल देंगे। ग्रेवी के हिसाब से नमक डाल दें, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, इसमें थोड़ा कम ही हल्दी डालते हैं। यहाँ सरसों को आप ध्यान रखें कि एक ही साथ मसालों के साथ ना दें, नहीं तो सरसों का टेस्ट कड़वा हो जाता है और रेसिपी आपकी खराब हो जाएगी। इसीलिए यहाँ मसालों को कम से कम 2 मिनट तक भूनना जरूरी है। तो मसाले जब देख सकते हैं तेल छोड़ने लगे, तब इसमें सरसों का पेस्ट डालना होता है। तो अब हम इसमें सरसों के पेस्ट को डाल देंगे। अब मसाले के साथ सरसों के पेस्ट को 1 से 2 मिनट भून लें। तो यहाँ सरसों को 1 मिनट तक हमने भून लिया है और सरसों को ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए, नहीं तो ये तीता हो जाता है। तो अब हम इसमें 1 कप के इतना पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद आप इसमें उबाल आने दें। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ ग्रेवी में उबाल आ गया है। तो अब एक एक करके इसमें जो भुनी हुई मछली है उसे डाल देना है। इसी के साथ हम इसमें 2 हरी मिर्ची डाल देंगे। तो इसमें जितना पानी है अब इस हिसाब से हम इसे 2 से 3 मिनट ढक देंगे, ताकि मछली अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। 2 मिनट बाद यहाँ हम ढक्कन हटा लेंगे और मछली को दूसरी ओर से भी पका लेंगे। इस तरह पलट दें ताकि ये नरम हो जाए। तो ये बहुत ही कम चीज़ों में बन जाती है और काफ़ी हेल्दी खाना है ये। तो इस तरह मछली बनाइएगा तो इसमें आप इसके बेनिफिट पाइएगा। अब पलटने के बाद और 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। तो यहाँ 2 से 3 मिनट और समय बीत चुका है। तो हम ढक्कन हटा लेंगे। मछली जो है वो नरम हो चुकी है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे, धनिया की पत्ती। धनिया की पत्ती डालने के बाद 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल डाल दें, इससे इसका टेस्ट और दुगना हो जाएगा। तो यहाँ अभी आप इसे सर्व नहीं करें, तो इसको थोड़ी देर ढक के रख दें, लगभग 1 से 2 मिनट। फिर आप इसे गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें। तो इसको हम 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब इसको आप गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करें। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैं अपने चैनल में इसी तरह की हेल्दी रेसिपी शेयर करती हूँ जो काफ़ी टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी। तो इसी तरह की और एक हेल्दी रेसिपी हम फिर बनाएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।